रहीम लेक्चर नंबर 5 प्रोग्राम नंबर 5.8, 5.9, 11 और 12 आज हम इसमें देखेंगे। 5.8 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड्स वाइदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। कल हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा था और इफ़ के अंडर भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी और एल्स के अंडर भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी। तो इसी तरह से हमने एक नंबर एंटर कर लिया, एंटर अ नंबर n, इफ़ n %2 इवन और ऑड निकालने के लिए हम उसको 2 पे तकसीम करते हैं। अगर पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो इवन होता है, और अगर पूरा पूरा तकसीम ना हो और मॉड आपको पता है परसेंटेज साइन जो है वो बाकी बचने वाली वैल्यू देता है, तो डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा तो इवन है, और अगर वह एल्स हमारे पास ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5.9 क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वाइदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। लीप ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो लीप ईयर होता है, और 4 पे पूरा तकसीम ना हो तो लीप ईयर नहीं होता। इफ़ y %4 पे आपने उसको चेक किया, अगर वो 0 आ गया तो दैट इज़ लीप ईयर, और अगर 0 नहीं तो एल्स में आपने लिख दिया इज़ नॉट लीप ईयर, y इज़ नॉट लीप ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 इंटीजर्स, इट डिटरमिन्स एंड प्रिंट्स इफ़ द फर्स्ट इंटीजर इज़ अ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। कि फ़र्स्ट इंटीजर सेकंड का जो है वो मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल में हमारे पास ये होगा कि हम उस पर तकसीम करेंगे। जैसे अगर हमने 8 लिया है, 8 जो है, और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमने जो है वो 8 एंटर किया है, सेकंड नंबर जो है वो हमने 2 एंटर किया है। अब जो 8 है हमारे पास, अब वो हमने चेक करना है कि वो 2 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका मल्टीपल होगा। यानी 2 के टेबल में देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी ये सारे जो हैं वो मल्टीपल हैं 2 के। इसी तरह से अगर हम 3 के टेबल में देखें 3, 6, 9, तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 हैं। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का मल्टीपल, हम अगर उसको डिवाइड कर दें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये कि वो मल्टीपल है, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो मल्टीपल नहीं है। देखें इसी तरह से हमने यहाँ चेक लगा लिया, इनपुट किया नंबर, इफ़ a %b इक्वल 0, यानी b ने a को पूरा पूरा तकसीम कर दिया तो मल्टीपल ऑफ सेकंड, और अगर नहीं तो एल्स नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड। मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, यानी हमारे पास अगर मल्टीपल इफ़ एल्स आ जाएं तो उसको हम किस तरह से कहते हैं। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इफ़ कंडीशन ब्लॉक 1, एल्स इफ़ कंडीशन ब्लॉक 2, एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक 3, यानी एल्स के साथ फिर एक इफ़ आ जाता है और n ब्लॉक तक हम इसमें ले सकते हैं। एग्जाम्पल भी समझ लें, इसका प्रोग्राम भी है हमारे पास। एक पूरा उसने सिनेरियो दिया हुआ है स्कोर्स का, ग्रेटर इक्वल्स 90 होगा तो A होगा, 80 से 89 होगा तो B होगा, 70 से 70, ये सारा पूरा सिनेरियो जो है वो दिया। इसको याद भी कर लें और इसको देख भी लें, साथ भी दिया हुआ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़ुबानी भी इनके ग्रेड के जो है वो उसको याद कर लें। हाँ जी, उसने एंटर स्कोर करवा लिया, सीन करा लिया स्कोर। अब स्कोर अगर ग्रेटर इक्वल्स 90 है तो सी आउट करवा दिया ए ग्रेड। एल्स इफ़, दोबारा इफ़ कंडीशन हमारे पास लेकिन एल्स के साथ आ जाएगी। कोई एक हम स्कोर जो है वो एंटर करेंगे, कोई एक कंडीशन जो है वो इसमें से ट्रू होगी और वर्क होगा। इफ़ स्कोर ग्रेटर इक्वल्स 80 बी। अच्छा, सपोज्ड हमने एंटर कर लिए हैं मार्क्स 65, अब वो रेंज है 60 से 69 के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्कोर ग्रेटर इक्वल्स 60, ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन, तो डी ग्रेड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यानी जो भी हम स्कोर एंटर करेंगे वो जिस कंडीशन के साथ, देखें अगर हमने सबसे पहले में देखा 65 ग्रेटर है 90 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, ए ग्रेड डिस्प्ले नहीं हुआ। एल्स पे आ गया, फिर साथ इफ आ गया, 65 ग्रेटर इक्वल 85, 80 नहीं हुआ, ये बी ग्रेड भी नहीं डिस्प्ले हुआ। फिर उसने देख लिया स्कोर ग्रेटर इक्वल 70, ये भी नहीं हुआ, ये भी डिस्प्ले ना हुआ। फिर उसके बाद हुआ एल्स के साथ इफ आ गया दोबारा, स्कोर
65 ग्रेटर इक्वल 60, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने योर ग्रेड इज़ डी डिस्प्ले करवा दिया। थैंक यू।